नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश लगातार जारी है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और बलिया जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जलजमाव, घरों में पानी का घुसना और यातायात पर असर पड़ना आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर जारी है और प्रभावित इलाकों में लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासनिक टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर जरूरतमंदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। सरकार की अपील है कि लोगों से कि अफवाहों से बचें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि वाराणसी, अयोध्या और यूपी के और जिलों में किस तरह के हालात बने हुए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नाव का संचालन बंद कर दिया गया। ये वीडियो नमो घाट का है, राजघाट से है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं प्रयागराज का। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। करेलाबाग स्थित शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। प्रयागराज में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक में घुस चुका है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से कई सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं लखनऊ का, जहां लखनऊ समेत पूरे यूपी के कई जिलों में रविवार को लगातार बारिश रही। इसके बाद से ही बारिश देखने को मिली। भारी बारिश के कारण लखनऊ के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर 4 तारीख की छुट्टी कर दी थी और इसके बाद स्कूलों में इस छुट्टी का ऐलान किया गया था और लखनऊ के सभी स्कूल यानी कि 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी है कि भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद में ये फैसला लिया गया था और आगे भी इस तरह अगर बारिश जारी रहती है तो कुछ और भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लखनऊ के यातायात भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जगह जगह जलभराव भी हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा और यमुना नदियों में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को गंगा किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या की बात कर लेते हैं, जहां रामनगरी अयोध्या में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश होने से अयोध्या के जलवानपुरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और इतना ही नहीं, कई लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है और सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बलिया की, जहां उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपनी नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत सहायता भी लगातार पहुंचाई जा रही है, जबकि कई घरों में भी पानी घुस गया और लोग बहुत ही परेशानियों में अपना जीवन बसर करने को मजबूर हो चुके हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों का हाल आपने देखा। लगातार तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।